संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, संत श्री राजा राम जी महाराज की, संत श्री माला राम जी महाराज की, दाता श्री भोला राम जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कबीर के चरण नमो, प्रगटाया सतपंथ, मुगति विदाता सतगुरु, धन्य विवेकी संत। मुगति विदाता सतगुरु, धन्य विवेकी संत। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य श्री गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यास पीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, जीवन बड़ा सुंदर है। जीने का ढंग आ जाए तो जीवन ये स्वर्ग बन सकता है। अगर जीने का ढंग नहीं आवे तो जीवन ये नरक से भी बेहतर बेकार बन जाए। जैसे दूध है अपने पास, दूध को अपन जानते हैं, दूध की प्रक्रिया को जानते हैं, दूध से घी कैसे बनाना है। अगर जानते तो उस दूध में से आप घी अलग कर सकते हो। दूध बड़ा उपयोगी है, दूध में घी है पर दिखता नहीं सामने। मथन करने से युक्ति योग युक्ति जाने तो उस दूध से घी को अलग करके दिखा सकता है। और अगर जानता नहीं है तो दूध को इकट्ठा करके रख दे तो दूध सड़ जाएगा, जहर बन जाएगा। क्या होगा? दूध को इकट्ठा करके युक्ति नहीं जानते, इकट्ठा करके हमेशा दूध निकाल कोई एक टाँको बनाए पानी रो हो दो उन मायने भरनी चावा के भर देवा दूध है तो कहीं दूध रहेगा, दूध जहर बन जाएगा, सड़ जाएगा, घी नहीं निकलेगा उससे। फिर इसी प्रकार जिंदगी दूध जैसी है। इस दूध को काम लेना जानता है, युक्ति जानता है, दूध से घी अलग कर सकता है। तो अगर इस जिंदगी को जीना आ गए तो जिंदगी का जो सार है, सत्य है, वो आत्म सुख है, आत्म अनुभूति है, वो उसका आनंद ले सकते हैं, उसका सुख शांति का जीवन जी सकते हैं अगर जिंदगी जीने का ढंग आ गया। और जिंदगी जीने का ढंग सत्संग में ही आएगा। कहाँ आएगा? उसके लिए कहीं बाहर कोई पाठशाला नहीं है। संस्कारी परिवार और संत गुरुजन सत्संग ही पाठशाला। इसमें बैठ करके जीवन को सुंदर बनाना है। आज आदमी सब कुछ अच्छा बनाने में लगा है। अच्छा बंगला बनाना चाहता है, अच्छी गाड़ी, अच्छी सुख सुविधा को चाहता है, जहां तक शरीर को भी अच्छा बनाना चाहता है। काला बाल सफेद हो जाता है तो उसको भी काला करके सुंदर बनना चाहता है, पर तो इस जीवन को, इस मन को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करता है। बाहर से तो घर से निकलते तो चेहरे न कांच में देख मुंडा ने पछे कि किकर बाल हैं बराबर है कि नहीं, टीकी टपको लगोड़ो है कि नहीं है, बढ़िया तैयार करने पर घर में बाहर लावा। पर इस मन को भी देखा कि मन कैसा है, मन गंदा हो रहा है। इस मन को भी साफ करने की जगह सत्संग है। सत्संग में बैठ कर इस मन को मांझ लो, मन को साफ कर लो। भगवान बुद्ध
आजाद शत्रु को समझाया, पर तो आजाद शत्रु अहंकारी था, द्रोही राजा था, इसलिए वो समझने के उसके अंदर कोई चांस नहीं था। भगवान बुद्ध तो अपने वेणुवन में बांस के कुंज में विहार कर रहे थे। वहां कोई मंत्री ने आकर के सूचना दिया कि राजा सुद्धोधन मृत्यु शैया पे है, लास्ट अंतिम बार आपका दर्शन करना चाहते हैं, और जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए वेदराज ने कहा है कि समय बहुत कम में, गिनती की सांसें ले रहे हैं। भगवान बुद्ध बोले कि हम अवश्य चलेंगे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों सहित कपिल वस्तु नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर राजा सुद्धोधन कहते हैं देवी प्रजापति से, देवी मैं सिद्धार्थ को अब देख पाऊंगा पता नहीं, अब मेरी सांसें बड़ी कठिनाई से आ रही है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है और अंदर धड़कन तेज हो रही है। देवी प्रजापति कहती है, देव ऐसा ना कहिए, बुद्ध अभी आएंगे और आपको जरूर दर्शन देंगे, आते ही वहेंगे रास्ते में। और इसी परिस्थिति में देवदत्त सज धजने लगा, तो उसकी माँ मंगला और राजा द्रोणोधन ने कहा, तुम पुत्र अभी कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं रंग महल में जा रहा, रंग भवन में जा रहा, वेश्याओं के पास में। उसकी माँ उसका बाप की तेरी मत्ती मारी गई है, राजा सुद्धोधन मृत्यु शैया पे है, बुद्ध आने वाले हैं, और उनकी उपस्थिति में अगर तुम नहीं दिखोगे तो क्या सोचेंगे, और वो कभी भी वो राजगद्दी के लिए नाम पुकार सकते हैं। देवदत्त कहता है, राजगद्दी के बैठने के लिए मैं ही हूं, और तो कोई है ही नहीं। जो राजकुमार थे सब बुद्ध की शरण में चल गए, भिक्षु बन गए, अब मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ कोई है ही नहीं, राजगद्दी तो मेरी ही है, अब क्या करना है। अब देवदत्त के मन में ऐसा विचार, इधर से देवदत्त चला जाता है वेश्या गणिकाओं के महल में, और वहाँ मदिरा पान करके वहीं रह जाता है। इधर बुद्ध पहुंच जाते हैं और राजा सुद्धोधन को आवाज देते हैं। राजा सुद्धोधन आँख खोलते हैं, वो कहते हैं, आगे पुत्र, अपने हाथ से उनका चेहरा को सहलाते हैं और कहते हैं, पुत्र तुम अब सिद्धार्थ नहीं रहे, बुद्ध हो गए हो। मैं जब से तुम यहाँ से मिल के गए हो तब से मैं पूरा श्वासों पे काम करता हूँ, श्वासों की कर सुमरनी, जपो जपा जा परम तत्व को ध्यान धरो, सोहम आपो आप। मैं चित्त को एकाग्रित करता हूँ, परंतु मेरे मन बस एक ही प्रश्न आते, मेरे राज्य का क्या होगा, इसको संभालने वाला कौन है। भगवान बुद्ध कहते, ये छोटी सी बात के लिए अपने मन को क्यों अटका रखा है। राजा सुद्धोधन की छोटी सी बात, मैं साक्यों का राजा श्रोमणी हूं, अब मेरे पीछे क्या ज्येष्ठ देवदत्त है ना। राजा सुद्धोधन कहते, किधर है देवदत्त को जल्दी बुलाओ, मैं अपने हाथ से मेरा मुकुट शीश पे रखना चाहता हूं। और देवदत्त को पुकारते, देवदत्त राजा द्रोणोधन कहते, इधर ही, अभी इधर कहीं सीमा पे गया है, कोई देख रेख करने गया है। बहाना करती उसकी माँ बाप, ये नहीं कहते कि गणिकाओं के चक्कर में फंस गई है। इतने में देवदत्त श्राप से धूर्त हुआ हुआ नशे में आता है और वो गणिकाओं का नाम पुकारता हुआ, और राजा सुद्धोधन देखते हैं, देखो मेरा भाग्य फूट गया है, जिसके शीश पे मैं राज मुकुट रखना चाहता हूँ वो तो अपना पैर ही नहीं संभाल पा रहा, चल ही नहीं पाता है, बदहोश है। राजा सुद्धोधन कहते, पुत्र तुमने मेरे सब राजकुमारों को भी भिक्षु बना दिया, वो देवदत्त का ये हाल है, राज्य का कैसे पालन करेगा। बुद्ध कहते हैं, एक व्यक्ति है। बुद्ध कहते हैं, एक व्यक्ति है। राजा सुद्धोधन कहते, कौन व्यक्ति है, तुमने सबको भिक्षु बना दिया। बोला कि भिक्षु बनाया है, परंतु वो इस राजगद्दी का उपयोग अच्छी तरह पालन करेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। हमारा छोटे राजा का पुत्र महाराम है, उसको राजगद्दी दी जाएगी। और मुकुट तुरंत राजा सुद्धोधन के हाथ में देते हैं। और मंगला राजा द्रोणोधन के सामने, देवदत्त के सामने
और उनके राजा सुधोधन का छोटा छोटा भाई था राजा अमितोधन, उसका पुत्र कुमार महाराम को शीश पे साकियों का मुकुट रख करके और वहाँ जय जयकार होती है और राजा सुधोधन अपना प्राण को त्याग देते हैं और पूरे नगर में शोक संदेश पहुंचाया गया। और वहीं पे बुद्ध ने कहा कि हम अंत्येष्टि का अंतिम यात्रा की तैयारी करो और सभी राजकुमारों ने श्रद्धांजलि दी और अग्नि संस्कार हुआ। इधर से देवी प्रजापति का पुत्र देवदत्त अत्ताई है। महाराम को आपने मुकुट तो पहना दिया है, पर आपको कुछ समय यहाँ रह करके प्रजा को, राजाओं को आपको शील सदाचार का ज्ञान देना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं कुछ समय यहाँ रुक करके और सब लोगों को शील सदाचार का मैं ज्ञान दूंगा और ज्ञान ध्यान से के रास्ते लेके आऊंगा। भगवान बुद्ध वहीं रुक जाते हैं कपिल वस्तु में भिक्षुओं के साथ में। कुछ समय के बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं अब महाराम अच्छे से राज्य संभाल रहे हैं और मैं अभी जन जन का कल्याण करना मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ में वहाँ से प्रस्थान करते हैं और आगे भ्रमण करते हुए राजगृह से होते हुए श्रावस्ती नगरी के अंदर जाते, राजा प्रसन्नजीत की नगरी में। तो वहाँ पे भिक्षा लेने जाते, पूरे नगर में सन्नाटा छाया हुआ, कोई बच्चे खेल नहीं रहे हैं, दरवाजे घरों के बंद, सुबह का टाइम 9-10 बजे का टाइम। भगवान बुद्ध ने कहा ये टाइम तो बच्चे खेलते हैं और घर दरवाजे खुले रहते, पूरा श्रावस्ती के शहर में शांत सन्नाटा छाया हुआ, कोई आवाज नहीं, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। इतने में किसी ने खिड़की से झांका तो भगवान बुद्ध को देखा तो व्यक्ति दौड़ के दरवाजा खोल के भगवान बुद्ध का हाथ पकड़ के अंदर लेके गया। भगवान बुद्ध ने कहा कि हुआ क्या, क्यों इतना सन्नाटा छाया हुआ, दरवाजे खिड़की बंद, द्वार बंद। बोला कि धीरे बोलिए। बोला हुआ क्या? बोला इस नगर के नजदीक वाले जंगल में अंगुलीमाल डाकू को देखा गया है। अंगुलीमाल डाकू? बोला कौन है अंगुलीमाल? कि एक डाकू है और वो मनुष्य को मार के उसकी अंगुली काट करके अपनी माला में पो देता है, अंगुलियों की माला पहनता है, मनुष्य की अंगुलियों की माला पहनता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा है। और उसको राजा प्रसन्नजीत की सेना भी उसको नहीं पकड़ पाई है, इतना अतताई डाकू है अंगुलीमाल। भगवान बुद्ध ने कहा बहुत दुखियारा है, बहुत दुखियारा है। भगवान बुद्ध कहते हैं मुझे जाना होगा कि किस दिशा, कौन जंगल में। सभी भगत लोग रोकना चाहते हैं, श्रावक लोग, पर तो भगवान बुद्ध कहते नहीं, अगर मैं भी इसे भयभीत होकर अंदर बैठ जाऊंगा तो उसका कल्याण कौन करेगा, उसका कल्याण कौन करेगा। भगवान बुद्ध वहां से निकल जाते हैं और उस जंगल की ओर जाते हैं तो अंगुलीमाल देखता है और कहता कि रुक जा जोगी रुक जा। भगवान बुद्ध रुकते नहीं, धीरे धीरे शांत चाल से चलते हैं और भाग करके डाकू सामने आता है और कहता तू रुका क्यों नहीं जोगी? भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो बहुत पहले रुक गया, तू नहीं रुका। डाकू कहता अंगुलीमाल कहाँ रुक गया? मेरे कहने के बावजूद भी तुम चलता रहा, इतना तेरा साहस, तुमको डर नहीं लगता मेरा भाला, मेरा ये तलवार से मैं गर्दन काट दूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा तू काट देगा? अच्छा तू नहीं काट सकता, ये देख वृक्ष का ये पत्ता है, इसको तोड़ के दिखा। बोले ये कौन सी बड़ी बात है? तुरंत पत्ता को तोड़ता है, तोड़ दिया, ये देखो। बोला इसको वापिस जोड़ के बता, तोड़ तो दिया, इसको वापिस जोड़ के बता। जब उस समय जोड़ने के लिए बोले ये कैसे जोड़ेगा? बोला मारना काटना ये तो सरल है, उसको वापिस जीवन दान दे सकते हो, किसी का जीवन छीन सकते हो तो किसी का जीवन दे भी सकते हो वापिस। बोला नहीं ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बोला नहीं सोचा तो जीवन लेना ही इसका बदलाव होगा। कारण बोला ये दुनिया अतताई है, मेरे गुरु ने कहा है मैं 999 मतलब 1000 व्यक्ति की हत्या करके उसकी अंगुली की माला पहनूंगा तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा और फिर मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं।
मेरे को सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। भगवान बुद्ध कहते हैं निरर्थक की बातें मत करो अंगुलीमाल। किसी का जीवन छीनना ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को जीवन देना बड़ी बात, उनको समझाते हैं। और भगवान बुद्ध की वाणी, ज्ञान, शील, सदाचार का जीवन, उसका जो धर्म की आभा, धर्म की तरंगों को स्पर्श करके वो अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और चरणों में गिर के ऐसा रोया कि अपने आंसुओं से भगवान बुद्ध के चरण धो डाले। भगवान बुद्ध ने उसको उठाया, खड़ा किया। अंगुलीमाल, तुम अभी भी समय है, तुम जाग जाओ। बोला बहुत दूर हो चला गया हूं, बहुत लेट हो गया है, मैंने बहुत प्राणियों की हत्या की है। अंगुलियों निकाल के गिन के बताते 999 मनुष्यों की मैंने हत्या की हूं। मैं इतना पापी हूं, एक आदमी को हत्या करने मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाए। बोला क्या कर लेगा, मैं धरती को उलट पुलट कर दूंगा, क्या मिल जाएगा, शांति हो जाएगी? नहीं, तड़पाया गया था। उस अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध ने शील सदाचार उपदेश दिया और बुद्ध की शरण होकर के अहिंसक भिक्षु बन गया। अहिंसक भिक्षु बना और नगर में पता चला कि भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपनी संग में ले लिया, अपना शिष्य बना दिया। ये कैसे हुआ? और राजा प्रसन्नजीत की सेना उसको पकड़ नहीं पाई, उसको कैद में नहीं ला सकी। भगवान बुद्ध ने बिना शस्त्र के उसको पकड़ लिया। बांदुल कहता है राजा प्रसन्नजीत को नहीं, ये झूठी बातें हैं, वो ऐसा झूठा प्रचार कर रहे अपनी मान सम्मान बढ़ाने के लिए। बांदुल कहता है राजन महाराज आप क्या कह रहे, वो सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध हो गए, परम ज्ञानी हो गए, भगवंत हो गए हैं, भगवत हो गए। आप तो वही पुरानी शत्रुता लेके बैठे हैं। आजाद राजा प्रसन्नजीत कहते नहीं, मैं अपने आंखों से जब तक नहीं देखूंगा तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा, मुझे विश्वास नहीं होगा। और वो अपने आंखों से देखना चाहते हैं। इधर से राजा प्रसन्नजीत और बांदुल के साथ में वहां आते हैं और भगवान बुद्ध को प्रणाम करके वहां पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है बुद्ध की आपने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना दिया। कि हाँ बना दिया। अभी फिर बाद में इसके बारे में बात करेंगे। और भगवान बुद्ध कहते हैं अहिंसक भिक्षु तुम कुछ व्याख्यान दो, व्याख्यान, प्रवचन, ज्ञान की धर्म चर्चा करो। तो अहिंसक भिक्षु उठता है और शील, सदाचार, ज्ञान, ध्यान की बात कहता है। तो राजा प्रसन्नजीत कहते देखो कितना अच्छा भिक्षु ने ज्ञान दिया, कितने सुंदर उदाहरण से हमको समझाया, कितनी अच्छी ज्ञान की बात कह दी। ओहो क्या बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं राजा प्रसन्नजीत यही अंगुलीमाल था, यही अंगुलीमाल था, परंतु अब अंगुलीमाल नहीं रहा, अब अहिंसक भिक्षु हो गया है। राजा प्रसन्नजीत भयभीत होकर खड़ा हो जाता है। ये राजा प्रसन्नजीत कहते हैं मेरे राज्य में आप निर्भीक होकर के भ्रमण कर सकते, मैंने तुमको जीवन दान दिया और अब तुम शील सदाचार के रास्ते पे चल सकते हो। धन्य है बुद्ध जो बिना अस्त्र शस्त्र के उस व्यक्ति को अपनी शरणागत ले ली। आज देखो महापुरुषों की वाणी मिल जाए, व्यक्ति का आंतरिक मन बदल जाता है, तो बाहर से व्यक्ति छल कपट हिंसा पाप करना बंद कर देता है। कानून आज बहुत बड़ा कानून लगाया हुआ, कोई बलात्कार करने वाला खूनी को, बदमाश को दंड दिया जाता है, उसके बावजूद भी ये कांड हो रहा है। और भगवान महापुरुषों ने शील सदाचार का अपनी सुंदर मीठी वाणी से ज्ञान दे करके भी उसका जीवन बदल करके अंगुलीमाल से अहिंसक भिक्षु बना दिया। अभी कल बाप जी कह रहे थे दादू दयाल जी महाराज ने, पिता इतना धाड़वी डाकू था, डाका डालता था, लोगों को मारता था, और महापुरुष सदगुरु दादू दयाल जी महाराज जी ने उसको उपदेश दे करके और उनका पिता का जीवन बदल करके एक संत हो गया, भगत हो गया, संत हो गया, अनहंत हो गया। ऐसी महापुरुषों की करुणा होती है, दयालु होते हैं, वो सत्य का रास्ता दिखाते हैं। अहिंसक भिक्षु भगवान बुद्ध की शरण में रह करके और कल्याण का काम करने लगा। वहां से चलते हुए आगे नगर में भिक्षा मांगने गए, लोग उनको पत्थर मारते हैं, अरे ये वही अंगुलीमाल है, मेरे भाई को मारा, मेरे बाप को मारा, मेरे बेटे को मारा, लोग पत्थर मारते, खून बहता है। भगवान बुद्ध को किसी ने सूचना दिया कि
अहिंसक भिक्षु भिक्षा लेने गया था, लोग उसको पत्थर मार रहे, बेहोश होके गिर गए। भगवान बुद्ध आते और रोकते, लोगों कहते अब ये अंगुली माल नहीं है, ये अब अहिंसक भिक्षु हो गए, इन्होंने कुछ बोला, आपने इतना पत्थर मारा। अगर ये अंगुली माल होता तो इसके सामने किसी की जाने की हिम्मत होती? इन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला, आप लोगों ने इतना इसको मारा पीटा, एक शब्द भी बोला कि नहीं। अंगुली माल अहिंसक भिक्षु कहते नहीं बुद्ध, इन लोगों को मारने दो, मुझे अपने कर्मों का दंड भोग करके मुझे छूट जाना है, इसलिए इन लोगों को रोको मत, अब इन लोगों को मत रोको। अहिंसक भिक्षु कहते मेरे कर्मों का दंड मुझे भोगने दो, इनको रोको मत, ये सब अबोध है, ये भूतकाल में अभी है, अभी वर्तमान में नहीं है। भगवान बुद्ध को ऐसे अहिंसक भिक्षु कहते हैं। फिर वहां से अहिंसक भिक्षुओं और भगवान बुद्ध मगध की ओर चले जाते हैं। मगध जेतवन में वापिस वहाँ बारिश के मौसम में चतुर्मास वहाँ पे ठहरते हैं। इधर से आजाद शत्रु बहुत क्रोधित हो जाता है कि बुद्ध ने, मैंने सोचा मुझे सब लोग चले गए, मुझे राज सिंहासन मिलेगा, परंतु राज सिंहासन अभी भी महाराम को दिया गया। और आजाद शत्रु क्रोधित होकर के और चिल्लाने लगा। उसकी माँ और बाप ने कहा हमने तुमको समझाया। बुद्ध सिद्धार्थ को इसीलिए रंग भवन में भेजा था कि वो गणिकाओं के मोह में फंसे तो बैरागी न हो, पर वो तो एक कीचड़ में से कमल की तरह कोरा पवित्र निकला, कहीं फंसा नहीं। और तुम उस मदिरा में, उस वेश्याओं के जाल में फंस करके अपना जीवन नरक कर दिया। जब तुम्हारा समय आया तो तुम अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो रह पाया, मदिरा पान करके वो इधर उधर गिरने लगा। भगवान बुद्ध तो तुम्हारा ही नाम लिया था, राजा सुद्धोधन ने तो तुम्हारा ही नाम लिया था, तुम्हारी ही मति मारी गई थी जो तुम उनके सन्मुख खड़ा नहीं हो पाया। आजाद शत्रु कहते कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई है? देवदत्त कहता है मेरा मित्र आजाद शत्रु है मगध नरेश, मैंने अपनी सेना भेज करके उनकी मदद करके उनको राजगद्दी बिठाया था, वो मेरी मदद करेगा और मैं महाराम को खत्म करके मैं राजगद्दी बैठूंगा। आजाद शत्रु के पास चला जाता देवदत्त, मगध जा करके कहता है कि मेरा समय आ गया मित्र उचित, अब तुम मेरी, मैंने तुम्हारी मदद किया, तुम मेरी मदद करो और महाराम को खत्म करके वो मैं वहां राजगद्दी बैठना चाहता हूँ। आजाद शत्रु कहते नहीं, अभी मुझे टाइम नहीं, मुझे वैशाली पे आक्रमण करना। वैशाली नगर के राजा थे लक्ष्मी नारायण अमरपाली, उस नगर की थी, उस नगर पे मुझे आक्रमण करना है। आजाद देवदत्त कहते हैं मित्र तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैंने तुम्हारी मदद किया और तुम आज धोखा करते हो। बोले ये भी मेरी एक रणनीति है, साम दाम दंड भेद, ये छल कपट करना मेरी नीति है, इसलिए अभी मैं तुम्हारे मदद नहीं कर सकता हो। एकदम नाराज होकर के और देवदत्त वहां से चला जाता है। उस नगर में कोई वेश्या का पता करके उसके घर चला जाता है। एक औरत आत्महत्या कर रही थी, उसको बचाया और कहा क्यों कर रही? बोला मेरा पति मुझे छोड़ करके बुद्ध की शरण में जा करके वो परमात्मा हो गया है, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। देवदत्त कहती मरना क्यों है? तुम औरत हो, तुम्हारा त्रिया चरित्र बहुत आता, तुम मरना क्यों है? मरने से क्या होगा? मरना नहीं है और तुम बदला लो। बोला मैं बदला कैसे लूं बुद्ध से? बोला मैं तुमको पाठ पढ़ाऊंगा, मैं तुमको तरीका बताऊंगा, अभी तुम घर जाओ। उसको घर भेज देता है। देवदत्त जाकर के बुद्ध की शरण में जाता, कहता है, रोता है, नाटक करता है, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैंने जीवन भर गलत काम किया, अब मुझे शरण में ले लो। देवदत्त के मन में छल चल रहा था कि बचपन से मैं बुद्ध से हारता आया हूँ, अब बुद्ध हो गया और राजगद्दी उनको दे दिया, मुझे राजगद्दी नहीं मिला, अब सब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है, अब मैं बुद्ध की शरण में जाकर उनके पास में रह करके उनको फंसाऊंगा जाल में और उनको नीचा दिखाऊंगा, बदनाम करूंगा। देखो छल कपट करने वाले दोनों चचेरे भाई है एक दूसरे पर, तो एक देखो बुद्ध हो गया, एक छल कपट करके हमेशा छल कपट का ही जीवन जीना चाहता है। आनंद ने कहा कि बुद्ध ये देवदत्त कभी सुधरने वाला नहीं, इसको संग में नहीं लेना। भगवान बुद्ध कहते नहीं आनंद ऐसा नहीं है, जीवन परिवर्तन हो जाता, हमेशा इंसान एक जैसा नहीं होता। लगता है इसको अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए ये अभी शील सदाचार का जीवन जीना चाहता है। भगवान बुद्ध ने कहा इनको भिक्षु बनाया जाए, उनको देवदत्त को भिक्षु बना देते हैं और भीतर भीतर चुपके से जा कर के देवदत्त उस जिस औरत को मरने से बचाए थे उस औरत के पास जाके कहता है
कि अब समय आ गया तुम बुद्ध का बदला ले हो। बोला कैसे? बोला कुछ नहीं, बस तुम शाम के समय सज धज करके श्रृंगार करके, और तुमको मैं बताता हूँ वहाँ पे तुम कुटियाओं के आजू बाजू घूमने का, और फिर मैं सब भिक्षुओं के मन में गंदगी भर दूंगा और ऐसा हो जाएगा। अब उस औरत को देवदत्त सिखा देता है, वो सज धज अपना बाल बिखार करके वहाँ फूलों की टोकरी भर करके वहाँ जाती, पूछती बुद्ध की कुटिया किधर है, तो कहती उधर है, और ऐसे ही जूठा मूठा वहाँ चक्कर काटती है। और देवदत्त भिक्षुओं को देखो देखो आजकल ये औरत कौन है, ये यहाँ बुद्ध की कुटिया के पास में घूम रही है, शाम हो गया इस समय इसका क्या काम है। मतलब लोग भिक्षुओं के अंदर भी गुरु के प्रति श्रद्धा तोड़ने का काम करना, छल कपट झूठे, सब कहते हाँ बात तो सही है, काफी दिन से औरत इधर उधर घूम रही है। और ऐसा करके एक दिन एक मौका दे करके और देवदत्त ने अजात शत्रु के पास जाते हैं कि मित्र तुम मेरी मदद करो, मैंने तुम्हारी मदद की। बोला क्या है? कुछ सैनिकों को मुझे दो और मैं कुछ। बोला काम क्या करना चाहता? बोला मैं बुद्ध को हटाना चाहता हूँ इस मेरे रास्ते से। बोला कि ये तो मैं भी चाहता हूँ, मैं भी बुद्ध से खुश नहीं, पर तो हमारी जनता सब बुद्ध को चाहती है, हमारी मंत्री भी बुद्ध को चाहता, मेरा पिता भी बुद्ध को चाहता था, इसलिए मैंने अपने पिता की हत्या कर दी। ऐसा कहता अजात शत्रु कुछ सैनिकों को दे देता है, और सैनिकों को लेकर देवदत्त जाता है उस औरत के पास, कहता है कि आज समय अच्छा है और तुम चलो और आज तुम बदला लो। औरत कहती क्या है? बोला कोई बात नहीं, त्रिया चरित्र करने का। उस औरत को देवदत्त और सैनिकों के साथ में जंगल में ले जा करके उसको खत्म कर देते हैं, और उस औरत को मार करके और उसकी जो लाश को सैनिकों द्वारा बुद्ध की कुटिया के पीछे जमीन में गाड़ देते हैं। रात के समय कुत्ते होते हैं ना, बहुत समझदार होते, कुत्ते बोल नहीं पाते, बताना बहुत कुछ चाहते हैं, चिल्लाते कुत्ते अनायास, कभी कुत्ते नहीं चिल्लाते, किसी की मौत आ जाती तो भी कुत्ते चिल्लाते, कुत्तों को पता चल जाता है, चिल्लाते ना गांव में शहर में, और फिर कोई बड़ा हादसा होता है, कोई बड़ी घटना होती, कुत्तों को बहुत कुछ पता चलता है। करीब करीब कुत्ते एक योनि को बदल के आते, इसलिए करीब करीब याद रहते। एक योनि मतलब मानुष की योनि, इसलिए या कुत्ते की योनि से मानुष आते हैं, मानुष की योनि से कुत्ते में जाते हैं। कहते हैं ये कुत्ते की तरह करता है, क्या करता है, कैसा कैसी औरत है कुत्ते की तरह करती, कैसा आदमी कुत्ते की तरह करता है, कुत्ता है, कुत्ते जैसा है। तो इसीलिए कुत्तों को बहुत कुछ याद रहता है, पर बता नहीं सकते हैं, पर जानते बहुत कुछ है। कुत्ते चिल्लाते हैं और शोर मचता है। भगवान बुद्ध कहते हैं आज कुत्ते क्यों चिल्ला रहे, क्या बात है? आनंद आता, कहता भगवान सुबह हो गए, प्रातः हो गया है, पर कुत्ते रात से चिल्ला रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते कुत्ते ऐसे नहीं चिल्लाते, कोई न कुछ है, पक्षी चिल्ला रहे, सब पक्षी चींची कर रहे हैं, कुत्ते चिल्ला रहे, कुछ है, पीछे जाके देखो। पीछे जाके आनंद देखता है तो कुत्ते रेत को हटा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो आनंद ने बेटे तो रेत हटाया तो उसका चेहरा दिखा, बोला यहाँ तो कोई औरत का शव है। भिक्षुओं ने खोद कर शव को बाहर निकालाया और मगध में सूचना दी कि यहाँ पे कोई औरत की हत्या की गई। मंत्री आता है और कहता है ये तो वही औरत है, ये वही औरत है। भगवान बुद्ध जो मगध राज्यसभा में आपके अपमान करने की जो औरत आई थी, पेट पे जो कपड़ा बांध के, तकिया बांध के, कि आपको बदनाम करना चाहती, ये वही औरत है। ये कोई छल है, षड्यंत्र है आपको बदनाम करने के लिए। भगवान बुद्ध कहते हैं सब अपना अपना कर्म है, इसलिए कोई बात नहीं, इसका अग्नि संस्कार करवाओ। मंत्री कहता नहीं, पहले इसके घर की जांच पड़ताल लेना होगा। मंत्री जाते हैं सैनिकों के साथ में, वहां जाके जांच पड़ताल करते हैं तो उस औरत के घर में एक 9 लखा हार मिलता है, और 9 लखा लाख के हार। और बुद्ध को कहते ये कोई राजकुमार का, साकी कुल का राजकुमार का हार है। पर भगवान बुद्ध कहते मैंने गहनों को छोड़े और बहुत बरस हो गए, मैं नहीं, मुझे याद नहीं है किसका है, पर आनंद को दो। आनंद देखता है, आनंद कहता है ये तो देवदत्त का है। ज्येष्ठ भ्राता अपना बोला कि पता चला कि उन अड़ोस पड़ोस में कि 1 वर्ष पहले एक राजसी वस्त्र में, राजकुमार के वस्त्रों में एक व्यक्ति इसके घर में आते जाते लोगों ने देखा था। आनंद ने कहा बुद्ध 1 वर्ष पहले तो देवदत्त अपने संग में आके भिक्षु बना है, इसीलिए। भगवान बुद्ध कहते तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? आनंद कहते प्रमाण नहीं। तो प्रमाण के बिना तुम मत किसी के ऊपर अंगुली उठाओ।
अगर देवदत्त ने ऐसा काम किया तो उसकी आत्मा उसको सुखी नहीं होने देगी, उसके अंदर अशांति होगी, शांति कभी हो नहीं सकती है। तुम अपने चित्त को गंदा मत करो। देखो कितनी कल्याणकारी बात कहते हैं, जो किया है वो अपना जानेगा, अपने अपने मन को गंदा मत करो। लोग इधर उधर की चर्चा नहीं करते हैं, उल्टी सीधी गंदी गंदी चर्चा सुनते हैं, करते हैं, दूसरों को सुनाते, गलत है। कभी भी ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए उल्टी सीधी, जिससे मन खराब हो। भगवान बुद्ध आनंद को कहते तुम ऐसी चर्चा मत करो। इधर से उस औरत का अग्नि संस्कार मंत्री ने, सैनिकों ने करवाया। बुद्ध भिक्षु भिक्षा लेने के लिए गए, पूरे नगर में चर्चा फैल गई कि भगवान बुद्ध ने, बुद्ध भिक्षुओं ने औरत के साथ क्या कर दिया, मार दिया। गंदी गंदी चर्चा। वहां भिक्षु लोग भिक्षा लेने जावे तो लोग भिक्षा देने को मना कर देते हैं, रास्ते पे कांटे बिछा देते, अपमान करते हैं और कहते जाओ जाओ, कोई भिक्षु नहीं है, कोई भिक्षा नहीं है, तुम तो ढोंगी हो, पाखंडी हो, तुम लोग ऐसे हो, और मना कर देते, कोई भिक्षा तक नहीं देते हैं। इधर बहुत ऐसी परिस्थिति विकट आ जाती है कि बहुत वहां पे पता चल। फिर वो मंत्री ने कहा कि इसमें पूरे नगर में संदेश भेजवाया कि इसमें, इस औरत को मारने में भगवान बुद्ध का और भिक्षुओं का कोई हाथ नहीं है। इसमें जांच पड़ताल में पता चल गया है ये कोई दूसरे व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को अपमानित करने के लिए ये सब किया है, इसलिए बुद्ध भिक्षुओं को भिक्षा देनी चाहिए। ये सब पता चलता है। इधर से अमरपाली को भी पता चलता है कि भगवान बुद्ध के संग में बहुत तकलीफ आ गई है, परेशानी हुई है वहां पे मगध में। आजाद शत्रु ने बहुत गलत व्यवहार बुद्ध भिक्षुओं, भगवान बुद्ध के संग में ऐसा किया है। तो अमरपाली अपने पुत्र जीवक को लेकर के और मगध की ओर आती है, और रास्ते में पता चला तो फल फूल खरीद करके ले आते हैं, और वहाँ पे सब भिक्षुओं को फल फूल देते हैं और कहते हैं ये मेरा पुत्र है, आपके रास्ते पे चलना चाहता है। अमरपाली वैशाली की नगर वधू थी, पर बाद में राजा मगध नरेश, राजा बिंबिसार उनसे प्रेम किया और उनके द्वारा उनको पुत्र प्राप्त हुआ, जीवक। और जीवक वो धर्मात्मा, एक पिता के दो पुत्र हैं, एक तो रानी वेदी के गर्भ से जन्मा हुआ आजाद शत्रु जो पिता के खून का प्यासा था, पिता की हत्या किया, और दूसरा देवी अमरपाली के गर्भ से जन्मा हुआ जीवक राजा बिंबिसार का पुत्र। और वो धर्मात्मा भगवान का अनुयायी, भगवान बुद्ध का अनुयायी बनना चाहता, उनकी शरण में होकर के और कल्याण का रास्ते पर चलना चाहता है। जीवक कहता भगवान मुझे अपनी शरण में लीजिए, मैंने गुरुकुल में रह करके मैंने वेद्य की शिक्षा लिया है और मैं भिक्षुओं की सेवा करना चाहता हूँ, मैं वेद उपचार को जानता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा हमारे एक भिक्षु बीमार है, उसको आप उपचार करिए। और जीवक कहता जल्दी लेके मुझे चलिए, मैं उन भिक्षु को उपचार करता हूँ। और उस मरीज बीमार भिक्षु का उपचार करता जीवक और वहीं रह जाता है। अमरपाली कहती भगवान बुद्ध से मैं बड़ी समस्या में हूँ, मैं सोचती हूँ मैं कल्याण का रास्ता भी चाहती हूँ, इधर का पीछे का जो जीवन मेरा बीता हुआ है, मैं नगर वधू रह चुकी हूँ, लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। भगवान बुद्ध कहते ऐसा कुछ नहीं, तुम कल्याण के रास्ते पर चल सकती हो, कल्याण का रास्ता सबका है, ये रास्ता किसी के एक व्यक्ति का नहीं, जो प्राणी चलना चाहिए वो अपना कल्याण कर सकता है, ये मुक्ति का रास्ता है, कल्याण का रास्ता है, इसलिए जो चाहे इस रास्ते पर चल सकते हैं। तो ये वाणी भगवान बुद्ध अमरपाली को धर्म चर्चा देते हैं, शील सदाचार ज्ञान की बात कहते हैं। और आगे का प्रसंग चलेगा जो अपन कर लेंगे। कल कपिल वस्तु से भगवान बुद्ध की माँ देवी प्रजापति और अन्य नगर की माता बहनें भिक्षुणी जीवन जीने के लिए बुद्ध की शरण में आएंगे। और भगवान बुद्ध ने पहले ये अपने धर्म बोधि को संबोधि को प्राप्त किया, उस समय भगवान बुद्ध ने कहा था कि इसमें जब तक जहाँ तक हो सके माता बहनें घर में रह के कल्याण का काम करे, वो संन्यास नहीं ले सकते हैं, क्यों भगवान बुद्ध ने ही प्रथम माता बहनों को कल्याण के रास्ते पर चलने के लिए दीक्षा दिया। उससे पहले माता बहन को कल्याण के रास्ते पे भिक्षु या साधु का जीवन जीने का अधिकार नहीं था।
बस अपने घर में रह करके माला भजन कर सकती, परंतु पूर्ण त्याग वैराग का जीवन जीना का अधिकार नहीं था, भगवान बुद्ध ने दिया है। तो उसके ऊपर अपन कल सत्संग करेंगे। आज बुद्ध वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो सतगुरुदेव